गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम कोरिलेशन यानी सहसंबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत स्क्यूनेस यानी विषमता के बारे में अध्ययन किया था। सहसंबंध दो समैंग श्रेणियों के बीच पाए जाने वाले कारण एवं परिणाम के संबंध के माप को ही सहसंबंध कहते हैं। जैसे बताया गया है, जब किसी समैंग श्रेणी के परिवर्तन दूसरी समैंग श्रेणी के परिवर्तन से प्रभावित हो या आश्रित हो तो इस पारस्परिक आश्रितता को ही सहसंबंध कहा जाता है। जैसे प्रोफेसर किंग ने भी कहा है कि सहसंबंध का अर्थ यह है कि दो समैंग श्रेणियों या तथ्य समूहों में कार्य कारण संबंध पाया जाता है। सहसंबंध गुणक का मान हमेशा +1 से -1 यानी +1 से -1 के बीच रहता है एवं इसका चिन्ह सहसंबंध के प्रकार को व्यक्त करता है। अब आगे हमने सहसंबंध के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में बताया है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर ए, परिवर्तनों की दिशा के आधार पर दो प्रकार से। नंबर 1 धनात्मक सहसंबंध और नंबर 2 ऋणात्मक सहसंबंध। उसी प्रकार भी परिवर्तन दर के आधार पर दो प्रकार के हैं, रेखीय सहसंबंध और अरेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध में धनात्मक और ऋणात्मक है, उसी प्रकार अरेखीय सहसंबंध में भी धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध है। नंबर सी, चर मूल्यों की संख्या के आधार पर तीन प्रकार हैं। नंबर 1 सरल सहसंबंध, नंबर 2 बहुगुणी सहसंबंध और नंबर 3 आंशिक सहसंबंध। तो सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक सहसंबंध की यानी पॉजिटिव कोरिलेशन। जब दो श्रेणियों के चर मूल्यों में समान दिशा में परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में दोनों चर मूल्यों पर पाए जाने वाले सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। अर्थात एक चर के मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो या एक चर के मूल्य में कमी होने पर दूसरे चर मूल्य में भी कमी हो तो ऐसे सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। नंबर 2 ऋणात्मक सहसंबंध अर्थात नेगेटिव कोरिलेशन। जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो अर्थात एक चर मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरे चर मूल्य में कमी हो या एक चर मूल्य में कमी होने पर दूसरे चर मूल्य में वृद्धि हो तो ऐसे सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। अब नंबर 3 बात करते हैं रेखीय सहसंबंध अर्थात लाइनर कोरिलेशन। जब दो समैंग मालाओं के चर मूल्यों के बीच परिवर्तन की दर समान हो तो इन समैंग मालाओं में व्याप्त संबंध रेखीय सहसंबंध कहलाता है। एक समैंग माला के समस्त चर मूल्यों में एक स्थिर दर का परिवर्तन आता है और दूसरी समैंग माला के समस्त चर मूल्यों में भी स्थिर दर का परिवर्तन आता है तो यह रेखीय सहसंबंध कहलाता है। अर्थात एक श्रेणी में दो लगातार चर मूल्यों के बीच समान दर से परिवर्तन होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि दूसरी श्रेणी के चर मूल्यों के बीच उसी दर से परिवर्तन हो कि अन्य दर से परिवर्तन हो सकता है, किंतु वह दर क्या हो स्थिर रहनी चाहिए। यदि परिवर्तन की दर समान हो और समान दिशा में परिवर्तन हो तो वो क्या होगा धनात्मक रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। यदि परिवर्तन की दर समान किंतु परिवर्तन विपरीत दिशा में हो तो उसे ऋणात्मक रेखीय सहसंबंध कहते हैं। अब नंबर 4 की बात करते हैं अरेखीय सहसंबंध यानी नॉन लाइनर कोरिलेशन। यदि दो समैंग मालाओं के चर मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की दर असमान हो तो वह अरेखीय सहसंबंध कहलाएगा। यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। दो श्रेणियों के चर मूल्यों के बीच यदि परिवर्तन की दर असमान किंतु समान दिशा में परिवर्तन हो तो उसे धनात्मक अरेखीय सहसंबंध कहेंगे और यदि
परिवर्तन की दर असमान हो किंतु विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो उसे ऋणात्मक अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। अब बात कर नंबर 5 की, सरल कोरिलेशन यानी सरल सहसंबंध यानी सिंपल कोरिलेशन। दो श्रेणियों के चर मूल्यों के मध्य ज्ञात किया गया सहसंबंध सरल सहसंबंध कहलाएगा। इन दो चर मूल्यों में एक स्वतंत्र एवं एक आश्रित चर मूल्य होता है। जैसे आयु एवं वजन में ज्ञात किया गया सहसंबंध सरल सहसंबंध कहलाता है। नंबर 6 की बात करते हैं, बहुगुणी सहसंबंध अर्थात मल्टीप्लाई कोरिलेशन। दो से अधिक चर मूल्यों के बीच ज्ञात किया गया सहसंबंध बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। इन चरों में एक स्वतंत्र चर मूल्य होता है और दूसरे आश्रित चर मूल्य होते हैं। विक्रय का उत्पादन की लागत वस्तु की किस्म के साथ सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो यह बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। अब लास्ट नंबर 7 की बात करते हैं, आंशिक सहसंबंध यानी पार्शियल कोरिलेशन। जब दिए गए 3 या उससे ज्यादा चर मूल्यों में से एक को स्वतंत्र एवं दूसरे को आश्रित मानकर चर मूल्यों के बीच सहसंबंध ज्ञात करते समय अन्य चर मूल्यों को स्थिर मान लिया जाता है तो ऐसे सहसंबंध को आंशिक सहसंबंध कहते हैं। जैसे उपज, वर्षा तथा तापक्रम में तापक्रम को स्थिर मानकर उपज एवं वर्षा में सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो यह आंशिक सहसंबंध होगा। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने कोरिलेशन यानी सहसंबंध क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त हमने सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों के बारे में यानी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।